सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी को डॉक्टर दिलीप शुक्ला का सादर प्रणाम। शिक्षक साथियों, हम लोग विगत दशकों से अनुदानित महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दशकों से कार्य कर रहे हैं और 2M दर्जे का दंश झेल रहे हैं और इस स्ववित्त पोषित शब्द को हटाने के लिए हमारी मुहिम जारी रही है। आज भी वो मुहिम जारी है। हमारे आपके बीच का मुद्दा एक है, लक्ष्य एक है, और वो मुद्दा और लक्ष्य है विनियमितीकरण। और इसी विनियमितीकरण का संघर्ष 2006 से लगातार अब तक चलता रहा है और बहुत सारे अध्यापक इसी के संघर्ष करते करते हमारे आपके बीच से चले गए, जिनका नाम लेकर के मैं अपने मन को दुखी नहीं करना चाहता। मित्रों, नेतृत्व बदलता गया, संघर्ष का स्वरूप बदलता गया, लेकिन हमारे आपके दशा दिशा में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं, अंदर से दुखी। आपस में हम लोगों का हाय कुछ नहीं, लेकिन सूत न कपास जुलाए हैं गुत्थिम गुत्था। पदों की मारामारी, अहम, हमको अपने अहम को ख़त्म करना होगा। हमको संघर्ष के लिए अग्रसर होना होगा। कभी राकेश धर त्रिपाठी जी का, जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनका सम्मान किया गया। सपा के कई मंत्रियों का सम्मान किया गया। सपा कार्यालय का घेराव किया गया। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के आवास का घेराव किया गया। लाठियां हुई। जिसने देखा होगा उसके इस भाई ने भी लाठी खाई है, लाठी खाई है, झेला है। मुकदमे दर्जनों लदे हुए हैं। हमारे ऊपर भी लदे हैं, पाठक जी के ऊपर भी लदे हैं, हमारे दर्जनों शिक्षक साथियों के ऊपर मुकदमे लदे हुए हैं। तो हमारा मुख्य मकसद रहा है सरकार से संघर्ष का। हम संघर्ष में अग्रणी हैं और मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि मैं शिक्षक हितैषी था, हूँ, आगे भी रहूँगा। शिक्षकों के हर संघर्ष में, जहाँ लाठी डंडा से लेकर के और जिस संघर्ष की जरूरत होगी, वहाँ आपको दिलीप शुक्ला मिलेगा। मेरा सीधा कहना है कि सभी शिक्षकों को, जिनको जहाँ अपना हित दिखाई देता हो, लगता हो कि हमारा इस मार्ग से विनियमितीकरण हो रहा है, हम इस मार्ग से चल देंगे, तो हमको उस तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए। एक सशक्त लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए, जिससे न केवल सरकार तक, महाविद्यालय स्तर तक की समस्याओं के लिए भी पूरे प्रदेश को एकजुट होकर के हर अध्यापक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तब सही मायने में हम लोग कहीं स्टैंड कर पाएंगे। हम सभी को सोचना होगा कि हमारा हित कहाँ पर है, हम हितैषी कहाँ हों। मेरी खुद की कल्पना थी कि एक लोकतांत्रिक संगठन हो, और मेरी वार्ता हुई थी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के PRO से। उनसे भी मैंने यही कहा था कि मुझे मुलाकात नहीं, मुझे समय दिलाइए, संवाद के लिए समय दिलाइए। आज वो समय मिल गया है उनके सम्मान करने की, अपनी बात को रखने की। अगर ऐसा अवसर आया है तो हम ये जानते हैं कि अब फिर गोल को डी में मारना है। अगर हमारा स्ट्राइक सही हो जाएगा, हमारा बॉल सही निशाने पर लगेगा, तो हो सकता है विगत दशकों का जो दंश हम लोग झेल रहे हैं, हो सकता है हम लोग इससे निजात पा जाएं। कौन कर रहा है, क्या नेतृत्व है, किसका नेतृत्व है, इससे हमको हटना पड़ेगा। मैं व्यक्तिवादी सोच को नहीं रखता, मैं मुद्दा परक राजनीति करता हूँ। मुझे वो लाइन याद आती है
कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, बस आग होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, विनियमितीकरण के लिए संघर्ष होना चाहिए। और हमारे शिक्षक साथियों को इस मुहिम को एकजुट होकर के चलेंगे तो आप जान लीजिएगा कि संघे शक्ति कलयुगे हम लोग निश्चित और निश्चित रूप से जिस दिन एक हो जाएंगे, हमारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, मनभेद विलुप्त हो जाएंगे, उस दिन सही मायने में जिस दिन शिक्षक एकता जिंदाबाद हो जाएगा, उस दिन वास्तव में हम लोग संघर्ष के करीब होंगे और सफलता हमारे कदम चूमेंगी। तो शिक्षक साथियों, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी व्यथाएं हैं, बहुत सारी बात करनी है, लेकिन मैं आखिरी में अपनी बात पहले भी कहता था, आज फिर मैं कह के ख़त्म करता हूँ कि शिक्षा हितों के रक्षा में हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे और अगर हम सब देंगे एक दूसरे का साथ तो निश्चित रूप से सफलता को पा लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम लोग सफलता पाएँ, ईश्वर से कल्पना है कि एकजुटता रहे, हमारी ताकत को सभी लोग माने जाने, हम सब विनियमित हों, सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार।